तो सभी को पता है कि आज जो सुनवाई होनी है संकट मोचन महादेव मंदिर वर्सेस ख्वाजा साहब जो दरगाह है उस विषय में सुनवाई लास्ट को जो डेट पड़ी थी उसमें सभी पार्टियों को नोटिस जारी हो चुके थे, लेकिन सिर्फ जो दरगाह ख्वाजा साहब कमेटी है उनकी ओर से जवाब आया था और बाकी दो दो पार्टियां हैं उनकी ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उनके जवाब का भी हम इंतजार कर रहे हैं, वो जवाब क्या देंगे फिर हम उस जवाब का हम काउंटर जवाब देंगे। अभी जो 7/11 की एप्लीकेशन उन्होंने लगाई थी उसका हम जवाब ले आए हैं, 7/11 को खारिज कराने की हम बात करेंगे और साथ ही साथ जो 110 की जितनी एप्लीकेशन है वो सबको खारिज करने पे हम जोर देंगे, माननीय अदालत के समक्ष रखेंगे कि जिन लोगों का सीधा कोई इंटरेस्ट नहीं है उन लोगों को इसमें पार्टी ना बनाया जाए। जितनी भी ये 110 की एप्लीकेशन आ रही है वो सब खारिज की जाए। खतरा तो खतरा बना हुआ है, वो दिल्ली में था वहां पे भी मुझे लगातार धमकी मिली। जब मैं यहाँ आया था पिछली बार यहाँ आया तो उस बार मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, फोन पे आई, लेकिन अभी तक उस धमकी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही एफआईआर हुई, ना तो धमकी करने वाले को आज तक अजमेर पुलिस अरेस्ट कर पाई है। और लास्ट टाइम जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो जब हम कोर्ट परिसर में अंदर गए जहाँ सुनवाई हुई थी माननीय मनमोहन चंदेल जी की अदालत में, तो वहाँ कोर्ट खचाखच भरा हुआ था, बिल्कुल पैर रखने की भी जगह नहीं थी, मैं भी अंदर नहीं जा पा रहा था। तो वहां पे उस भीड़ का फायदा उठा के कोई असामाजिक तत्व कुछ करे, कुछ कानून व्यवस्था खराब करे, इसकी चिंता हमने माननीय जिला जज के समक्ष रखी और कहा जब इस कोर्ट की सुनवाई हो उस समय सिर्फ इस कोर्ट के संबंधित कोर्ट केस के संबंधित जो लोग हैं उन्हीं की एंट्री हो। सिर्फ हमारी यही माननीय जिला जज साहब से फरियाद है। अभी कोई नई दस्तावेज हम पेश नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे दस्तावेज और भी मिल रहे हैं हमें, हम ढूंढ रहे हैं। जरूरत पड़ने पे समय समय पर हम नए दस्तावेज माननीय कोर्ट के समक्ष लाके ऑन रिकॉर्ड हम पेश करेंगे। अभी सिर्फ जो 7/11 का जवाब हम फाइल कर रहे हैं और साथ साथ इंटरवेंशन जो आई है उन सबको खारिज करने की बात कर रहे हैं, उसका जवाब पेश कर रहे हैं। ऐसा है आधार के रूप में लगाए वो कि आप सब लोगों को पूर्व में भी पता है, मैं फिर बता देता हूँ। एक यहाँ के लोकल निवासी हरवराज शारदा जी जो म्युनिसिपैलिटी के चीफ कमिश्नर और हाई कोर्ट के जज भी रहे, उन्होंने एक अपनी किताब लिखी, उस किताब का रेफरेंस दिया, उनकी किताब लगाई और साथ ही साथ पृथ्वीराज चौहान जी के समय पे जो लोग रहे, एक बुक का नाम है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो और एक बुक का नाम है पृथ्वीराज विजय, जो कि 1200 ईस्वी की किताबें हैं। जिस समय ख्वाजा साहब इंडिया में नहीं थे या भारत देश में यानी अखंड भारत में भी नहीं थे, उनका जन्म ईरान में हुआ था, सबको पता, ईरान से वो यहाँ आए थे। और वो जब व्यक्ति मोहम्मद साबुद्दीन गौरी यहाँ आया तो एक फलता फूलता हुआ शहर उसे दिखा जहाँ लोग हंसी खुशी जी रहे थे। उस शहर को इन जिहादियों ने वहां से बैठ के टारगेट किया, हमारे मंदिरों को लूटा तोड़ा और हमारे जो राजा थे, हिंदू राजा, राजपूत राजा, उनकी धोखे से हत्या की, सबको पता है। उस हत्यारे के साथ ख्वाजा साहब यहाँ आए और उन्होंने सूफीज्म के नाम पे, और जो कि मुसलमानों की खुद की किताबें कह रही हैं कि 90 से 95 लोगों का इस्लाम में धर्म परिवर्तन करा, हिंदू से मुसलमान बनाया। जो सूफी संत होते हैं वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ मानवता की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ लोग ऐसी सोची समझी रणनीति से आए कि भाई जो हिंदू हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते, वो सब काफिर हैं, काफिरों का कत्लेआम कर दो, मार दो, मंदिर तोड़ दो और उनके राजाओं का कत्ल कर दो। वो हुआ है भारत में। और उसके बाद आपने देखा कि मोहम्मद साबुद्दीन गौरी के साथ में जो उनके 2 गुलाम वंश आए थे, खिलजी और इल्तुतमिश, उन्होंने बाद में दिल्ली में भी शासन किया, इधर भी किया, सब राजाओं को धोखे से मारा गया। तो मैं मानता हूं ये भगवान शिव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है और जल्द ही इसका सर्वे होगा, ये इसकी सच्चाई देश और दुनिया के सामने आएगी। सारा कोई नहीं है हमारे साथ, भगवान का आशीर्वाद है, भगवान भोलेनाथ हमारे साथ है, भगवान राम हमारे साथ है, सभी शक्ति हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं। और सभी देशवासी हमारे साथ है, ना सब देशवासी साथ है। आपको लग रहा है अकेले है, लोगों का मोरली सपोर्ट
लोगों का ओरली सपोर्ट सब हमारे साथ है, कोई अकेला नहीं। ऐसा है, जो जो प्रधानमंत्री पद द्वारा जो चादर भेजी गई है, वो संवैधानिक जो पद है उस द्वारा, नेहरू द्वारा उस चादर को शुरू किया गया था भेजना। और उसके बाद सीएम भी चादर भेज रहे हैं, डीएम भी चादर भेज रहे हैं, एसपी भी चादर भेज रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी चादर भेज रहे हैं। भाई सबको समझना चाहिए कि जब उसका केस कोर्ट में विचाराधीन है, चल रहा है, तो उस समय किसी भी प्रकार से कोई संवैधानिक पद द्वारा चादर नहीं जानी चाहिए। इस विषय पे भी हमने कोर्ट में एक एप्लीकेशन पहले मूव की है, उस एप्लीकेशन पे भी जल्द सुनवाई होगी और आगे से कोई चादर किसी भी संवैधानिक पद से ना भेजी जाए, इस पर रोक लगाई जाए, ऐसी मांग करेंगे। ऐसा दरगाह में जो चढ़ावा आता है उस विषय पे भी हम अभी रिसर्च कर रहे हैं। हमने अल्पसंख्यक मंत्रालय में भी एक आरटीआई फाइल की है, उसका भी जवाब आने दो। जितने भी मंदिर हैं देश के, उन सब पे जितना भी चढ़ावा जाता है वो सरकार के खाते में जाता है, सबको पता होगा। लेकिन इस दरगाह का जो एक्ट है, उस एक्ट को हम पढ़ रहे हैं। हमने सुना है कि इस दरगाह का जो भी चढ़ावा है वो खादिम और दीवान और जो वहां के लोग हैं उन्हीं में ही बट रहा है, गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा, मुझे ऐसा लगता है। हम रिसर्च करते हैं, यदि गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा होगा, ये लोग भारत की जनता की गहरी कमाई को यदि लूट रहे हैं, तो ये लूट खसोट भी बंद होगी।